अंतिम प्रमाण वीवीआई क्वेश्चन। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? खारवेल से। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय था? बौद्ध धर्म संघ। गांधार कला संबंधित है कुषाण से। प्रथम भारतीय साम्राज्य का स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाए गए? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। शिलालेख पे एक फर्स्ट शिलालेख में। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन था? धर्मपाल। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया दौलताबाद। किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलवाया? बाबर ने। प्रथम सुल्तान जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा प्रचलन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर ए कोही विभाग संबंधित था कृषि से। अमीर ए कोही कृषि से। इराक के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार। दिल्ली सल्तनत काल में टाका सिक्का किस धातु का बना था या ढला था? चांदी का। गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविता की रचना की? सिकंदर लोदी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल प्रथम गवर्नर थे। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर थे। उपयुक्त गवर्नर थे, यही हो जाएगा सही। बेस रहा है फ्रांस के। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए युद्ध में से कौन सा युद्ध सर्वाधिक निर्णायक था? बक्सर का युद्ध। अंग्रेजों ने बरूदद खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? लाल कुर्ती। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रह कौन सी थी? विनोबा भावे। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था? विनोबा भावे। किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ल। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? वाराणसी में। रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? पश्चिमी घाट। महापद्मे बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? ए वेगनर। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं पेंजिया। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगेटी नदी। खामसीन स्थानीय पवन किस क्षेत्र से संबंधित है? मिस्र। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? दो अमेरिका। 1000 झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। ज्वालामुखी में सबसे अधिक गैस निकलती है जलवाष्प से। वायुमंडल की कौन सी परत दूर संरचना प्रणाली के लिए प्रयोग होती है? आयनमंडल। निम्नलिखित में जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? भारत का कुल क्षेत्रफल का 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 सेकंड से उत्तर से 37 डिग्री, सही है। भारत का रेखांशीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 57 डिग्री 25 मिनट। डी गलत। भारत के किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करते हैं? उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। जोग जलपात से नदी का उद्गम शरावती कर्नाटक में हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सेल उत्तराखंड। बूमडलाई जम्मू कश्मीर में। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। बोमडिल्ला अरुणाचल प्रदेश में है। सेल दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश में है।
कौन सा मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनता है? 8 डिग्री चैनल। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी मनुगांव पतन स्थित है गोवा में। पश्चिम घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, कारण वे छोटी छोटी मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टान के ऊपर प्रभावित होती है। के ए तथा आर दोनों सही है तथा ए आर व्याख्या है सही है। कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर गुजरती है? कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से कावेरी नदी गुजरती है। सूरज कुंड झील अवस्थित है हरियाणा में। भारत का कौन सा जलप्रपात गोवा में स्थित है? दूध सागर प्रपात। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यतः विशेषता होती है। आय की विशेषता। ब्रिक्स देशों द्वारा कौन सा बैंक चीन में स्थापित किया गया? न्यू डेवलपमेंट बैंक। प्रधानमंत्री जनधन योजना की लॉन्च तिथि थी 8 अगस्त 2014। निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई क्षेत्र में सर्वोच्च है? उत्तर प्रदेश। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्राम योजना गारंटी अधिनियम पारित हुआ था 2005 में। सेबी अधिनियम पारित हुआ था 4 अप्रैल 1992 में। हरियाणा योजना संबंधित है जल प्रबंधन से। जून 1539 में बिहार के किस स्थान पर हुमायूं और शेरशाह सूरी का युद्ध हुआ था? तो चौसा में हुआ था। चंगेज खां का मूल नाम था तेमुजिन। सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा? बलबंत। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपनी साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? इल्तुतमिश। किस आंदोलन के दौरान आजाद दस्त बिहार में सक्रिय था? भारत छोड़ो आंदोलन। गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला कहकर उपहास किया था? लॉर्ड डफरी ने। सत्यनाथ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था? दयानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई? लखनऊ 1936 में। बिहार के किस जिले में सोने का सबसे बड़ा भंडार है? जमुई में। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक डूबते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक उत्तर? महात्मा गांधी। किसने गांधी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा? लॉर्ड लिंथगो। प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? विंस्टन चर्चिल। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 117। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि थी 24 जनवरी 1950। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर संसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? 60 दिन। अनुच्छेद 51 का संबंध हिंदी का विकास से। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भारत का मानववादी भाग यही गलत है। मूल कर्तव्य भाग 4 क में। राज भाग 6 में। भारत का मानववादी संघ और राज्य के संघ सही है 14 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख है नीति निर्देश तत्व में। भारत में एक नए राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। संसद में साधारण बहुमत द्वारा संवैधानिक संस्था सीएजी का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 148 में। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यकता नहीं है? पढ़ा लिखा ये आवश्यकता नहीं है।
आयु 25 वर्ष होना चाहिए, संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक। तो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्य से जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन संबंधित? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्र से प्रशासन है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्यायालय की व्यवस्था की गई है? 3। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है? विधान परिषद को। भाषा के आधार पर राज्य के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 29 दिसंबर 1953। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। केशवनाथ भारतीयवाद 1973। प्राक्कलन समिति के सदस्य का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कैसा लगा जरूर बताएं, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें।